बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोरबा पहुंचे। कोरबा के भवानी मंदिर में जगत गुरु रामभद्राचार्य के प्रवचन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम ने गुरुजी से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया और भवानी मंदिर में माता रानी की पूजा की। छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव विकासशील ने किया पदभार ग्रहण। इस दौरान उन्होंने कहा कि विजन 2047 को पूरा करना एक बड़ा टारगेट है। मेरे 30 साल राज्य और केंद्र में कार्य करने के अनुभव में बीते। रायपुर में छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। छत्तीसगढ़ में नए मुख्य सचिव विकासशील ने पदभार संभाला। मध्य प्रदेश में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस से पहले सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। 2 दर्जन से अधिक आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए। शीतल माता बाजार विवाद पर दिग्विजय सिंह का बयान। इंदौर में लगे पोस्टर और विरोध को लेकर बोले, अंतिम सांस तक लड़ूंगा, संविधान की लड़ाई जारी रहेगी। रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी दी है। अमिताभ जैन को कैबिनेट की बैठक में विदाई दी गई। कहा, शिक्षा विभाग में स्पेशल एजुकेटर के 100 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 1 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस। गौवंश की तस्करी और मौत को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अंबिकापुर के मां महामाया मंदिर में टीएस सिंहदेव ने पूजा अर्चना की है। सरगुजा राज परिवार के मुखिया के रूप में टीएस सिंहदेव ने नवरात्रि की संधि बेला पर विशेष पूजा की। 300 साल पुराना ये मंदिर है जिसमें हर साल ऐसे ही टीएस सिंहदेव पूजा करते हैं। रायपुर में स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन किया गया। स्मार्ट पंजीयन कार्यालय में रहेगी हर तरह की सुविधा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, इसमें अच्छी सुविधा, फ्री वाईफाई, बैठने की बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। भोपाल में मंत्री कृष्णा गौर ने गरबा किया। इस दौरान कृष्णा गौर ने लोगों से बातचीत करते हुए स्वदेशी अपनाने की अपील की। कहा, स्वदेशी का उपयोग करने से देश आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भर बनेगा। बिजली बिल के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। कांग्रेस के ऐलान पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पलटवार किया। बोले, कांग्रेस कुछ भी आरोप लगाती है, सोलर एनर्जी का अधिक उपयोग होना चाहिए। रायपुर में 25वीं राज्य स्तरीय शाला क्रीड़ा प्रतियोगिता समारोह आयोजित किया गया। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्य के स्कूलों में 9000 स्मार्ट क्लास और 22,000 कंप्यूटर लगाने की घोषणा की। भोपाल में परिवहन विभाग में फेसलेस सेवाओं का विस्तारीकरण का लोकार्पण किया गया। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने समारोह में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कोकता में इस कार्यक्रम में शिरकत की। बिलासपुर में मस्तूरी मल्हार स्थित मां डिडनेश्वरी मंदिर में निभाई जाती अनोखी परंपरा। मां पार्वती यहां कुंवारी रूप में विराजमान है, इसलिए यहां महिलाओं को बालों में जूड़ा बांधकर प्रवेश करना वर्जित है। अंबिकापुर में आबकारी विभाग ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नशीले इंजेक्शन बेच रहे युवक को गिरफ्तार किया गया। करीब 2 लाख का नशीला इंजेक्शन और टैबलेट जब्त किया गया। धमतरी में पुलिस ने चोरी और गुम हुए 108 मोबाइल को रिकवर किया है। पुलिस ने कार्यक्रम आयोजित कर एसपी ने मालिकों को वापस ये मोबाइल सौंपे हैं। इस दौरान पुलिस ने साइबर ठगी और ट्रैफिक नियमों के प्रति भी लोगों को जागरूक किया है। सिंगरौली कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में आवेदन लेकर पहुंचे बीजेपी विधायक। सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह ने कहा कि जनता ने ही चुना है, इसलिए जनता की सुनवाई के लिए यहां पर आया। सीधे में कमजी नदी में अनियंत्रित होकर सीमेंट से भरा ट्रक जा पलटा। अनियंत्रित होकर रेही नदी में पलटा ट्रक। आसपास के लोगों ने चालक और परिचालक को सुरक्षित बाहर निकाला। जबलपुर की स्मॉल फाइनेंस बैंक डकैती मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बिहार के गया से पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 4 किलो सोना बरामद किया गया। 11 अगस्त को हुई थी 15 किलो सोने की चोरी। बिलासपुर में पैसा डबल का लालच देकर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी ने 20 लोगों से 1 करोड़ रुपए की ठगी की थी। लंबे समय से आरोपी फरार चल रहा था। रतलाम के आलोट में पुराने मकान से सोना मिला है। मजदूर और ठेकेदारों ने आपस में सोने को बांटा है। पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे। एसपी ने मांगी पुलिस से जांच रिपोर्ट। कहा, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नर्मदापुरम में महिला टीचर से अभद्रता भारी पड़ी है। स्कूल प्रिंसिपल को कमिश्नर ने निलंबित किया। महिला टीचर को अभद्र मैसेज भेजे गए थे। हथवास के पीएम श्री हाई स्कूल का मामला है।
खंडवा में अवैध हथियारों संग पंजाब और एमपी से फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने आरोपी से 10 अवैध हथियार जब्त किए। खंडवा एसपी ने पकड़ने वाली पूरी टीम को इनाम देने की घोषणा की। शाहजहांपुर में बाइक से आ रहे युवक के साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट कर बाइक को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने घायल युवक को भीड़ से बचाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। छतरपुर में खजुराहो एयरपोर्ट के पास ड्रोन गिरने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को जानकारी दी है। मौके पर पहुंची एयरफोर्स की टीम। जांजगीर के नेला में म्यांमार के श्वेत मंदिर की तर्ज पर दुर्गा पंडाल बनाया गया। शीश महल की तर्ज पर सजावट कर 140 फीट ऊंचा पंडाल बना है। 35 फीट की दुर्गा प्रतिमा यहां विराजमान है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। तौकीर रजा के करीबियों के घर बुलडोजर लेकर प्रशासन पहुंचा। जगदलपुर में गरबा करने पहुंचा मुस्लिम युवक। हिंदू संगठन ने युवक को पकड़ा है। मूर्ति के सामने युवक से दंडवत प्रणाम कराया गया। गरबा स्थल पर युवक को तिलक लगाया गया। प्रसाद खिलाकर युवक से जयकारे बुलवाए गए। मुरैना में प्लांट विवाद को लेकर फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग से हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बना है। घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं। सिंगरौली में अलग अलग पार्टियों के 22 पार्षदों ने नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कलेक्टर से शिकायत की। पार्षदों का दावा है कि वोटिंग के दिन बीजेपी के कुछ पार्षद उनके साथ होंगे। अध्यक्ष पांडे ने कहा कि पार्टी हाईकमान से चर्चा के बाद रिएक्शन देगी। बालाघाट में कांग्रेस विधायक अनूबा गुंजारे के बोल बिक गए हैं। बीजेपी विधायक राजकुमार कर रहा है और पूर्व विधायक रमेश भटेरे को लेकर विवादित बयान दिया। अनूबा गुंजारे के भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। धमतरी में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। गांव के ही 28 साल के युवक ने घटना को अंजाम दिया। धमतरी महापौर ने आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। कोरिया में शांतिपूर्ण कार्यक्रमों हेतु जिला स्तरीय कानून व्यवस्था बैठक संपन्न हुई है। दुर्गा विसर्जन और दशहरा पर्व पर विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए। साउंड सिस्टम की सीमा तय करना और सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की डोली यात्रा शुरू हुई है। बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए हर साल की तरह इस बार भी दंतेवाड़ा से डोली यात्रा की शुरुआत की गई। विधि विधान के साथ जगदलपुर के लिए डोली यात्रा रवाना। पेंड्रा में सड़क दुर्घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मुख्य सड़क मार्ग पर चक्का जाम किया है। हादसे में तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए थे। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर प्रदर्शन किया था। कोरबा में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था सख्त होने के दावे खोखले निकल रहे हैं। खंबे को काटकर चोर उड़ा ले गए। चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उज्जैन में सरकार ने युवती की संदिग्ध मौत पर कार्रवाई की बात कही। आरोपी मोनू के घर पर बुलडोजर चला। परिजनों ने लगाया था लव जिहाद का आरोप। हिंदू संगठन ने थाने का घेराव किया। दुर्गा में नवरात्रि के अवसर पर दुर्ग सेंट्रल जेल का वातावरण भी श्रद्धा और उपासना से सराबोर रहा। हत्या, लूट, डकैती और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में सजा काट रहे कई कैदी मां दुर्गा की आराधना करते नजर आए। जबलपुर में स्थापित की गई दुर्गा प्रतिमा चर्चा का विषय बनी है। दुर्गा प्रतिमा में 6 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमती सोने चांदी के जेवरात मां भगवती को पहनाए गए। माता की इस प्रतिमा को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। अशोकनगर में 10 साल की मुकबधिर बच्ची से दुष्कर्म के मामले में लोगों में भारी गुस्सा है। आरोपी को सजा दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। कलेक्टर ने कहा ऐसी सजा दिलाएंगे जो एक मिसाल बने। बैकुंठपुर में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। एक बाइक पर 4 युवक बैठे नजर आए। पुलिस जागरूकता अभियान के बावजूद ये लापरवाही की गई। राहुल गांधी को जान से मारने के बयान को लेकर देवेंद्र यादव ने की एफआईआर दर्ज करने की मांग। 29 सितंबर को बीजेपी प्रवक्ता ने सीने में गोली मारने का बयान दिया था, जिसके बाद कांग्रेसियों में गुस्सा। ट्रैफिक पुलिस और वाहन चालक के बीच बहसबाजी हुई। दोनों के बहसबाजी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। पुलिस ने वाहन चालक को थाने भेजा है। भोपाल में त्योहार को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। त्योहार पर केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती की गई।
देवास में माता टेकरी पर मामूली विवाद को लेकर श्रद्धालुओं के साथ मारपीट हुई है। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की। इंदौर के होलकर स्टेडियम में होने वाले मैच की तैयारी पूरी कर ली गई है। 1 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच वुमेन्स वर्ल्ड कप का मैच खेला जाएगा। मैच से पहले न्यूजीलैंड की टीम ने नेट पर जमकर पसीना बहाया है। महाअष्टमी पर उज्जैन के प्रसिद्ध मां हरसिद्धि मंदिर में आस्था का जनसैलाब दिखाई दिया। प्राचीन परंपरा के तहत 7 मिनट में 1011 दीपक जलाए गए। राजा विक्रमादित्य की आराध्या देवी मानी जाती है मां हरसिद्धि। उज्जैन में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। पुलिया के समीप कार ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। जबलपुर में अनियंत्रित होकर पलटा तेज रफ्तार पिकअप। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोग घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। दतिया पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। श्री पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां बुगलामुखी की पूजा अर्चना की। वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी किया। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। राजधानी के 7 बार क्लब पब के लाइसेंस निलंबित किए गए। शर्तों के उल्लंघन और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। रायपुर में लॉज में नाबालिग लड़की ने प्रेमी की हत्या की। हत्या करने के बाद कमरे को बंद किया। रेलवे ट्रैक पर कमरे की चाबी फेंक दी। पुलिस की हिरासत में नाबालिग लड़की। नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। मोहनार तैयापारा मार्ग से नक्सली सामग्री बरामद की गई। प्रेशर कुकर बम और बारूद जब्त किया गया है। भारत के एशिया कप में जीत के बाद लौटी टीम इंडिया का जोरदार स्वागत किया गया। मुंबई में सूर्य कुमार यादव और हैदराबाद में तिलक वर्मा का जोरदार स्वागत हुआ है। नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। मोनार तैयापारा मार्ग से नक्सली सामग्री बरामद की गई। प्रेशर कुकर बम और बारूद जब्त किया गया। मल्टीमीटर और बड़ी मात्रा में बंदूक जब्त की गई। रायपुर में त्योहारों पर रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ रही है। दशहरा दीपावली पर यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है। भीड़ नियंत्रण के लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया है। जबलपुर में फरार आरोपी से याराना निभाना टीआई को भारी पड़ा है। लॉर्डगंज टीआई नवल आर्य पर कार्रवाई की गई। टीआई की एक वेतन वृद्धि कम करने के आदेश दिए गए। रेल टिकट बुकिंग में कल से बड़ा बदलाव होने वाला है। पहले 15 मिनट सिर्फ आधार लिंक वालों को एक ऐप के जरिए रिजर्वेशन मिलेगा। टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। कल से भोपाल हैदराबाद की नई फ्लाइट सेवा शुरू होगी। इंडिगो की फ्लाइट रात के समय भरेगी भोपाल से उड़ान। यात्रियों की मांग के बाद शुरू की गई फ्लाइट। खैरागढ़ में पुलिस की दबिश। चाकू लहराने वाला भोला सलाखों के पीछे है। आतंक अपराधी को पुलिस ने रंगे हाथों दबोचा है। न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। उज्जैन में 24 खंबा माता का लगाया गया मदिरा का भोग। महाअष्टमी पर कलेक्टर ने नगर की पूजा की है। हजारों सालों से चली आ रही है परंपरा आज भी जीवन है। पन्ना अजयगढ़ बाईपास में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार टूरिस्ट बस ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मारी। घटना में 2 सगी बहनें समेत 3 लोगों की मौत हुई। रायपुर के शीतला तालाब में मिली लाश। इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक की नहीं हो पाई है पहचान। पंडरी थाना क्षेत्र का मामला है। डिंडौरी में बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष के घर चल रहे जुआ फंड पर पुलिस की दबिश। मंडल उपाध्यक्ष समेत 13 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी के निर्देश पर स्पेशल टीम ने देर रात ही कार्रवाई की। ग्वालियर में 8 साल की मासूम से ताऊ ने रेप किया है। दुर्गा पंडाल में खेल रही थी नाबालिग बच्ची। जान से मारने की धमकी दी और झांसी रोड थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। रायगढ़ में तेजी से चल रही जरूरतमंद को पक्के आवास देने की मुहिम में 1 साल में बने 30,000 से ज्यादा आवास। पिरोवर जनजाति के लिए भी योजना खास तरीके से चलाई जा रही है। रायपुर में गोदावरी पावर का पैलेट प्लांट बंद है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रम विभाग ने कार्रवाई की है। भीषण हादसे के मद्देनजर ये कार्रवाई की गई। अबूझमाड़ क्षेत्र के जंगल में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। नारायणपुर पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया ने इस मामले की पुष्टि की। मऊ स्थित पाथ इंडिया लिमिटेड पर ईडी की रेड। पाथ इंडिया लिमिटेड के प्रमुख हैं नितिन अग्रवाल के बंगला नंबर 76 पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। खैरागढ़ में दनिया पुल हादसे पर बवाल। शव रखकर घंटों तक लोगों ने जाम किया। निर्माण कार्य में देरी पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। दनिया पुल से देर रात गिरने से नगर पंचायत के इंजीनियर की मौत हुई थी।
सागर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। लाठी डंडे, तलवार और कुल्हाड़ी से हमला किया गया। पुरानी रंजिश को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला किया। 3 व्यक्ति घायल हुए जबकि एक व्यक्ति की मौत हुई। उज्जैन में पोस्टर विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश महिला कार्यकारिणी अध्यक्ष नूरी खान का प्रदर्शन। नूरी खान ने संविधान सहित सभी धर्म जोड़कर एक पोस्टर तैयार किया। पेंड्रा में तेज रफ्तार ट्रक की बाइक से टक्कर हुई है। एक युवक की मौत हुई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गोरेला के हर्रा टीला पुल के पास ये घटना हुई। अष्टमी पर फूलों से सजा माता जयंती का दरबार। दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। आज सुबह आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अलीराजपुर जिले में कर्ज देने वाली माता के नाम से प्रसिद्ध मां चामुंडा का दरबार सजा है। माता के ऐतिहासिक मालवाई माता मंदिर में जनसैलाब उमड़ा। मन्नत लेने पर भक्तों की हर मुराद यहां पूरी होती है। सलमान के साथ कंट्रोवर्सी पर बोले विवेक ओबरॉय, मैंने जो फिल्में साइन की थी उनसे मुझे निकाला गया, अब उन बातों को मैं भूल चुका। मानहानि केस में कंगना रनौत को भटिंडा कोर्ट से झटका लगा है। वीसी से पेश होने की याचिका खारिज की गई। एसएसपी को ऑर्डर भेजकर व्यक्तिगत पेशी पर बुलाया गया। राम बनकर रावण का वध करेंगे बॉबी देओल। दिल्ली की ऐतिहासिक रामलीला में शामिल होंगे। हाल ही में बैट्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज में नजर आए थे। ऐश्वर्या राय को देखकर इमोशनल हुई फैन। एक्ट्रेस ने आंसू पोंछते हुए गले लगाया। पेरिस फैशन वीक के लिए आराध्या के साथ पहुंची हुई थी ऐश्वर्या राय। अपने जन्मदिन पर रणबीर कपूर ने दिया एनिमल पार्क का अपडेट। 2027 में शुरू होगी शूटिंग। बेटी राहा ने खास अंदाज में बर्थडे विश किया। ईडी जल्द कुछ एक्टर क्रिकेटर की संपत्ति जब्त करेगी। सट्टेबाजी ऐप के प्रचार का मामला। युवराज रैना, सोनू सूद समेत कई व्यक्तियों से पूछताछ कर चुकी है ईडी। गाजा में रुकेगा युद्ध। डोनाल्ड ट्रंप ने की ऐतिहासिक शांति समझौते की घोषणा। इजरायली पीएम ने जताई सहमति, जल्द रुक सकता है युद्ध। गाजा शांति योजना पर ट्रंप का मिला पीएम मोदी का भी साथ। बोले हम आपका सहयोग करेंगे। इजरायल और गाजा में चल रहे युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए शांति योजना की पेशकश की। लंदन में महात्मा गांधी प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की गई। भारतीय दूतावास ने आपत्ति जताई। घटना को लेकर भारतीयों में भारी गुस्सा है। मामले की जांच जारी। जुबिन गर्ग डेथ केस में परिवार ने सीआईडी में शिकायत की है। मैनेजर ऑर्गेनाइजर के खिलाफ जांच की मांग की। सिंगर के चाचा बोले आरोपियों को बख्शा ना जाए।